गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ थ्योरी पार्ट। और थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन केस व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो हमारी जो आज की क्लास होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड न्यूमेरिकल सेक्शन का पहला पार्ट आज स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी शॉर्ट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले राइट्स ऑफ अ पार्टनर, यानी पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा थ्योरी का राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या राइट दिए गए हैं पार्टनरशिप फर्म की तरफ से। देखिए, सबसे पहला राइट जो पार्टनर को दिया गया है कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दे हैव द राइट टू टेक द कॉपी ऑफ अकाउंट्स। यानी कि फर्म में हर एक पार्टनर को ये राइट दिया गया है कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे सारी फर्म की अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होती है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पार्टनर देख सकते हैं और अगर वो चाहें तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी अपने घर पे ले जा सकते हैं। ओके, तो पार्टनर का जो दूसरा राइट दिया गया है वो ये है कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि अगर मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी आर द 3 पार्टनर्स, और अगर मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करना चाहते हैं और सी इस बात के लिए डिनाई करता है, यानी मना करता है, तो फिर इस सिचुएशन में नया वाला पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी हर एक पार्टनर को ये राइट दिया गया है कि वो नए पार्टनर का एडमिशन होने से मना कर सकता है, और जब तक सारे ही पार्टनर एग्री नहीं होते हैं नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, तब तक नया वाला पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। यानी कि जो रेशियो सेट किया गया था स्टार्टिंग में जब पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, तो उसी रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर को उस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है जो रेशियो डिसाइड किया गया था, तो इस सिचुएशन में वो पार्टनर उनके ऊपर केस कर सकता है और उनसे ये सवाल कर सकता है कि जो रेशियो डिसाइड किया गया था उसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये तीसरा राइट था पार्टनर का। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे राइट पे जो पार्टनर्स को दिया गया है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अकॉर्डिंग टू द मैटर्स ऑफ बिजनेस। सॉरी, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि हर एक पार्टनर के पास ये राइट दिया गया है कि उससे पूछा जाए अगर बिजनेस में कोई फैसला लिया जा रहा है तो। यानी कि बिजनेस से संबंधित अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हर एक पार्टनर से उसके बारे में पूछा जाएगा, हर एक पार्टनर की वहाँ पर राय ली जाएगी। तो ये राइट दिया गया है चौथा वाला पार्टनर्स को। अब हम बढ़ते हैं पार्टनर्स के पांचवें राइट पे, यानी कि फिफ्थ राइट पे। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी हर एक पार्टनर को ये राइट दिया गया है कि बिजनेस में वो टेक पार्ट करे, यानी कि पार्टिसिपेट करे। किसी भी पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट दिया गया है पार्टनर को। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि पार्टनर्स के क्या राइट हैं। हर एक पार्टनर को राइट दिया गया है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसकी फोटोकॉपी भी अपने घर पे ले जा सकता है। हर एक पार्टनर को राइट दिया गया है कि अगर किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन किया जा रहा है तो उसका एडमिशन करने से वो डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी पार्टनर का सेट किया गया है, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। किसी को भी कम नहीं मिलना चाहिए, रेशियो जो सेट किया गया है उसी रेशियो में मिलना चाहिए। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ बिजनेस। यानी हर एक पार्टनर से कंसल्ट किया जाएगा बिजनेस से संबंधित अगर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो। पांचवा राइट जो पार्टनर्स को दिया गया है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, उसको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। राइट्स ऑफ ए पार्टनर हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको कोई थ्योरी में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लीजिएगा और ये थ्योरी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ, और न्यूमेरिकल सेक्शन में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इस वीडियो में आज एक बेसिक क्लास दी जाएगी जिसमें कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी।
तो लगभग पीएल अप्रोप्रिएशन की अभी 2 टू 3 वीडियोस और बनाए जाएँगे जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन के जो डिटेल टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आज के जो वीडियो में आपको एक मोटा-मोटा आइडिया मिलेगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिरकार क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और किस तरीके से इस अकाउंट में एंट्रीज पोस्ट होती हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। So this account is prepared to distribute the profits or losses of the firm among the partners in their agreed ratios. यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो मेन मकसद होता है, वो ये होता है कि फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, इन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन जो मोटिव होता है, वो होता है कि फर्म के प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो कुछ पीएल अप्रोप्रिएशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे इसके फॉर्मेट पे और फॉर्मेट के बाद में आपके लिए क्वेश्चन सेट किया गया है, ताकि आप इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वर्किंग को समझ सकें। तो कुछ आइटम्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जिनको कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनके साथ क्या करना है, किस तरीके से इनके साथ में डील करना है, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन बना के दूँगा, जिस क्वेश्चन में आपको ये समझाया जाएगा कि जो आइटम्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनकी कैलकुलेशन यानी इनकी वर्किंग किस तरीके से की जाएगी। अभी के लिए आप हाल-फिलहाल में ये समझिए कि ये जो 4 आइटम्स आपके सामने दिए जा रहे हैं, इन चारों आइटम्स को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और ऐसा आप कभी भी मत करना। तो सबसे पहला आइटम आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा आइटम आता है रेंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स फॉर यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज। इसको समझते हैं। जैसे कि ये फर्म है और इस फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। इस ए के पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का यूज कर रही है फर्म अपने ऑफिस के लिए। यानी इस फर्म ने इस बिल्डिंग में अपना ऑफिस बना रखा है और बिल्डिंग किसके द्वारा ओन्ड है? बिल्डिंग है ए की। यानी एक ही बिल्डिंग में फर्म ने अपना ऑफिस बना रखा है और फर्म इस बिल्डिंग का यूज करने के बदले में ए को हर महीने 50,000 रुपीज का रेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या समझ रहे हैं आप कि फर्म जो है वो 50,000 रुपीज का रेंट प्रोवाइड कर रही है ए को, क्योंकि फर्म एक ही बिल्डिंग का यूज कर रही है अपने ऑफिस पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो 50,000 का रेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई भले ही पड़ रहा है कि फर्म पार्टनर को रेंट पे कर रही है, बट एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के लिए ये पार्टनर एक लैंडलॉर्ड का काम कर रहा है। यानी कि फर्म पार्टनर को नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रही है। तो ये ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं की जाएगी। तीसरा आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। ये जो तीसरा आइटम है इसके बारे में आप समझिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि अगर पार्टनर से फर्म ने कोई लोन ले रखा है, किसी भी अमाउंट का अगर लोन फर्म ने पार्टनर से ले रखा है और फर्म उस लोन पर पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है। 2 पार्टनर हैं ए और बी। फर्म ने ए से लोन ले रखा है, मान लीजिए 1 लाख रुपीस का, और फर्म इस लोन पर ए को इंटरेस्ट पे कर रही है, मान लीजिए 10% के हिसाब से फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि बनता है 1 लाख का 10%, 10,000। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ये फर्म की तरफ से इंटरेस्ट पे किया जा रहा है पार्टनर्स को। तो इस इंटरेस्ट को कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इनके साथ में क्या करना है, किस तरीके से डील करना है, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट करके दिया जाएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके इसमें। तो अभी के लिए आप समझिए कि 3 आइटम हम लोगों ने देखे हैं। पहला आइटम ड्राइंग्स, दूसरा आइटम रेंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स फॉर यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज। अगर फर्म पार्टनर की किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करती है और बदले में पार्टनर को रेंट का पेमेंट करती है, तो इस रेंट की रिकॉर्डिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं की जाएगी। हमारा जो थर्ड आइटम आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि अगर फर्म लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर्स को, यानी किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है और फर्म उसका पेमेंट कर रही है रेंट का, देन इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
लास्ट आइटम हमारा आता है मैनेजर्स कमीशन। तो अगर आपको कहीं पर भी मैनेजर्स कमीशन दिखाई पड़े तो मैनेजर्स कमीशन की रिकॉर्डिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं की जाएगी। तो इनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको आगे पता चलने वाला है। हाल फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये 4 आइटम्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, किस तरीके से आपको इसमें रिकॉर्डिंग करनी है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको लर्न नहीं करना है। इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको तुरंत पता चलने वाला है कि किस तरीके से इसके अंदर रिकॉर्डिंग आपको करनी है। तो इसको मगअप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मगअप करने से आप लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को माइंड में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते टाइम पर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। और वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना रहे होंगे, उस टाइम पर आप अपने आप को एज्यूम करेंगे कि आप एक फर्म है। यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। अब यहाँ पे आप एक रूल याद कीजिए कि एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में। जो रूल कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस रूल को आपको याद रखना है। यानी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको आपको डेबिट करना है, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उनको आपको क्रेडिट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मेट बना हुआ है इसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है इनकम्स। अब ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, आप इस अकाउंट को बनाते टाइम पर अपने आप को पार्टनर एज्यूम नहीं करेंगे। आप अपने आप को एज्यूम करेंगे कि आप एक फर्म है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री पास करनी है। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब कल वाली जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब आपको आने वाली क्लास में बताया जाएगा। तो अब टाइम आ गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया जाए। तो देखिए ध्यान से आप जरा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। ये देखिए एक फर्म है, और इस फर्म में दो पार्टनर मैं एज्यूम करता हूँ। पहला पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी। अब ए ने और बी ने इस फर्म में कैपिटल लगाई हुई है, यानी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है ए ने और बी ने। तो हम लोग एक कैपिटल ले लेते हैं इमेजिनरी। मान लीजिए ए ने फर्म में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़ और बी ने फर्म में इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीज़। अब आप ध्यान से देखिए कि फर्म ए और बी की कैपिटल का यूज़ कर रही है, और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो बदले में आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो फर्म अगर पार्टनर की कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है तो फर्म इस कैपिटल पर पार्टनर को एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, जिसको यहाँ पे पूरा नाम दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप समझ रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर पार्टनर्स को मिल रही है, और पेमेंट किसकी तरफ से किया जा रहा है, पेमेंट फर्म की तरफ से किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देखें तो इसका पेमेंट कर रही है फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगी, और पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर रही है फर्म, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और मिल किसको रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगी। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है इस करंट सिचुएशन में, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है फर्म। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस का रूल देखिए, यहाँ पर एक्सपेंस का रूल चल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा, ये देखिए। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर डेबिट साइड में पोस्ट किया गया है। ये है इसका लॉजिक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फटाफट से। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर फर्म अपनी कैपिटल में से
अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा विथड्रॉ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप समझिए कि यहाँ पे 2 पार्टनर हैं ए और बी। मान लीजिए कि ए ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपीस की और बी ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की है 2 लाख रुपीस की। तो ए की कैपिटल 1 लाख रुपीस और बी की कैपिटल 2 लाख रुपीस। अब जैसे मान लीजिए कभी ए को कोई काम पड़ गया, ए के पास पैसे नहीं हैं। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग पैसे का कहीं न कहीं से अरेंज करते हैं भाई, कभी-कभी काम पड़ जाते हैं इंसान को। तो ए ने क्या किया कि अपनी जो कैपिटल थी 1 लाख रुपीस की, इसमें से इसने क्या किया कि 40,000 रुपीस विथड्रॉ कर लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। हो सकता है कि उसके घर में कोई काम पड़ गया हो पैसे का अचानक से, तो उसने अपनी कैपिटल से 40,000 रुपीस निकाल लिए। अब आप इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखें, अगर कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल निकालेगा, तो फर्म की कैपिटल कम हो जाएगी ओवरऑल। और जब फर्म की ओवरऑल कैपिटल कम हो जाएगी, तो इससे फर्म की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाएगी। फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे, तो इससे फर्म की ओवरऑल कैपिटल रिड्यूस होगी और ओवरऑल कैपिटल रिड्यूस होने की वजह से फर्म की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होगी, वो भी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट्स भी कम होंगे। और जब फर्म को प्रॉफिट्स कम होंगे, तो इससे फर्म का नुकसान होगा। तो इसीलिए इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स को बोला जाता है कि आप जब कभी भी ड्राइंग करेंगे, तो ड्राइंग करने पर आपको फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट चल रहा है 6%। तो अगर आपने 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग की है, ये बात ए से कही जाएगी कि आपने 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग की है, तो इस पे 6% के हिसाब से आप इंटरेस्ट का पेमेंट कीजिए। तो अगर हम 40,000 का 6% कैलकुलेट करें, तो इट विल बी रुपीज़ 2400। यानी कि ए को 2400 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि फर्म को रिसीव होगा। यानी अब ए पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2400 रुपीज़ का, जो कि फर्म को रिसीव होगा। तो अब समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने पे किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए ने पे किया। क्यों पे किया? क्योंकि ए ने फर्म से ड्राइंग की है, अपनी कैपिटल से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो फिर इंटरेस्ट क्यों पे किया? क्योंकि जब ए ने अपनी कैपिटल से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इससे फर्म की जो ओवरऑल कैपिटल थी वो कम हो गई। इससे फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी कम हो गई और जब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, तो फर्म के प्रॉफिट्स कम आना स्टार्ट हुआ है। तो उस कम प्रॉफिट की भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ए को यहाँ पर अपनी ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि फर्म को रिसीव होगा। अब समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी और पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट कर रहा है और फर्म यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिसीव कर रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल ये कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और हमारा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते टाइम पर, वो हमारा चल रहा है फर्म का। तो हमें सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, हमें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देखा जाए, तो ये फर्म के लिए इनकम है एंड एज पर द गोल्डन रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम लोग शो करेंगे इनकम्स को। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों किया जाएगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से रिवर्स करके देखिएगा। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए, तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आइटम आता है सैलरी। तो यहाँ पर जो सैलरी आपको दिखाई पड़ रही है, तो सैलरी का पेमेंट फर्म करती है कभी कभार। जैसे कभी कोई पार्टनर है, वो फर्म में एज ए एम्प्लॉय के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब कभी कोई पार्टनर एज ए एम्प्लॉय के तौर पे फर्म में काम करना स्टार्ट करेगा, तो फर्म उसको सैलरी का पेमेंट करना स्टार्ट करेगी और सैलरी का पेमेंट किया जाएगा फर्म की तरफ से। तो फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस हो जाती है, जिस वजह से सैलरी को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। अगला आइटम हमारा आता है कमीशन। कमीशन यहाँ पे क्या है समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर सेल कराने में अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं। अब जब कभी कोई पार्टनर सेल कराने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेगा, तो इसके लिए फर्म कमीशन देती है पार्टनर्स को।
और कभी-कभी फर्म किसी-किसी फर्म में कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सेल का टारगेट दिया गया है पार्टनर्स को, या पार्टनर्स ने खुद डिसाइड किया है सेल का टारगेट, तो अगर वो अपने सेल के टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी ऊपर सेल होगी तो उस पर उनको कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए पार्टनर्स को एक टारगेट दिया गया है कि आपको 1 महीने में 5 लाख रुपीज़ की सेल करानी है। अब 1 महीने में अगर पार्टनर्स 5 लाख रुपीज़ की सेल कराते हैं और 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की अगर सेल हो जाती है, तो उस ज़्यादा अमाउंट पे फर्म उनको कमीशन देना स्टार्ट करेगी। जैसे कि सेल बताई गई थी 5 लाख रुपीज़ की और पार्टनर्स ने सेल करा दी 6 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेल हुई है, वो हुई है 1 लाख रुपीज़ की। तो फर्म इस 1 लाख रुपीज़ पर पार्टनर को कमीशन देना स्टार्ट कर देगी। एक यहाँ पर ये भी लॉजिक हो सकता है, और दूसरा लॉजिक यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जब पार्टनर्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं सेल कराने में, तो पार्टनर्स को फर्म की तरफ से कमीशन दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि कमीशन पे कौन कर रहा है, मैटर ये करता है। तो कमीशन यहाँ पे कर रही है फर्म, तो फर्म के लिए कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा, एंड एज पर द गोल्डन रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जिस वजह से कमीशन को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो आइटम दे रखे हैं, आप देखिए ऊपर गौर कीजिए। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यहाँ पे 2 आइटम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या हैं? क्या दोनों एक साथ आएँगे? नहीं, दोनों एक साथ नहीं आएँगे यहाँ पे, तो आपको इस बात का ध्यान देना है बच्चों। नेट लॉस और नेट प्रॉफिट यहाँ पर दोनों में से सिर्फ एक ही आएगा, और ये आपको प्रॉपरली क्वेश्चन में गिवन होगा। जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो लास्ट में क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन होगा। आप समझते हैं कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डेबिट क्रेडिट साइड में क्यों पोस्ट किया गया है? अब आपको मैंने बता ही दिया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर फर्म को लॉस हो रखा है तो लॉस को आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर फर्म ने प्रॉफिट को अर्न कर रखा है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको भूलना नहीं है, आपको इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मगअप नहीं करना है, यानी कि याद नहीं करना है, आपको इसके लॉजिक को समझना है, लॉजिक को समझ के ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहली बात, तो जब आप कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आपको फर्म को लेकर चलना है, यानी कि अपने आप को आपको पार्टनर नहीं मानना है, बल्कि अपने आप को आपको फर्म मान के चलना है। तो चलिए अब एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए फटाफट से, और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आइटम्स को पोस्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाया है, और आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उन आइटम्स के मैंने आपको नाम बताए थे। तो यहाँ पे हर एक आइटम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रेंट वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, और मैनेजर्स कमीशन वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ एडवांस लेवल के पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 3 to 4 वीडियोस में आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम से क्लियर हो जाएगा। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लियर करने के बाद में हम लोग मूव करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से वर्क करता है, और उसका क्या फॉर्मेट होता है, और क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप अभी के लिए फिलहाल में एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से, और देखिए किस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, जिनका आपस का रेशियो चल रहा है 3:2। 1 अप्रैल 2025 को उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीस और 4 लाख रुपीस की। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। सैलरी ऑफ ए इज ₹2000 पर मंथ, एंड सैलरी ऑफ बी इज ₹30,000 per annum. Commission of A and B are ₹10,000 per annum and 20,000 per annum. Interest on drawings of A and B are ₹20,000 and 30,000 respectively, and profit earned by the firm during the year ₹4 lakh. देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट आपका होगा वो हमेशा आपको क्वेश्चन के एंड में मिलेगा, और यहाँ पे फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है दैट इज ₹4 लाख। यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट है 4 लाख रुपीस। ये देखिए 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन होगा। ये पहला आइटम हमारा, या तो नेट प्रॉफिट हो सकता है क्वेश्चन में, या नेट लॉस हो सकता है क्वेश्चन में। तो करंट क्वेश्चन हमारा जो लगाया जा रहा है इसमें है नेट प्रॉफिट, एंड द वैल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ₹4 लाख। तो हमारी स्टार्टिंग होगी 4 लाख रुपीज से, तो 4 लाख रुपीज का हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। समझ में आ रही होगी आपको बात? ओके।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट्स क्या रहेंगे। तो उससे पहले हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल्स को चेक करेंगे। ए की कैपिटल 5 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल 4 लाख रुपीज़, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 10% पर एनम। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 5 लाख का 10% और 4 लाख रुपीज़ का 10%। तो 5 लाख का अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आएगा 50,000, यानी 10% का मतलब 10/100, और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 50,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है 50,000 रुपीज़ का। तो वो ए के सामने यहाँ पे पहले आपको इनर कॉलम में पुट करना है 50,000 रुपीज़। अब देखते हैं बी की कैपिटल कितनी है। बी की कैपिटल है 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ का 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 40,000 रुपीज़। तो 40,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। देखिए अभी मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है वहाँ पे मैंने 2 पार्टनर्स रखे हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। मैक्सिमम आपको 4 पार्टनर्स मिल सकते हैं, लेकिन जनरली आपको 3 पार्टनर्स मिलेंगे क्वेश्चन में, 3 या 2। बहुत रेयर केस में हो सकता है कि आपको पार्टनर 4 मिले वहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सैलरी की तरफ कि सैलरी कितनी मिल रही है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सैलरी ए को मिल रही है, तो ए की सैलरी यहाँ पे मैंने दे रखी है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। इस बात पे आपको ध्यान देना है, पर मंथ और पर एनम पे। क्वेश्चन में आपको सैलरी के सामने पर मंथ भी मिल सकता है और क्वेश्चन में सैलरी के आगे पर एनम भी मिल सकता है। तो इस बात को जरा आप समझिए कि देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो पूरे साल का बनता है, मंथली बेसिस पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो पूरे साल का डेटा आएगा। तो अगर सैलरी यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से दे रखी है तो मंथली सैलरी आपको नहीं दिखानी है, आपको इसकी एनुअल सैलरी दिखानी है। तो अगर ए यहाँ पे 2,000 रुपीज़ की मंथली सैलरी ले रहा है तो साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो साल की इसकी सैलरी बनती है 2,000 इंटू 12, दैट इज रुपीज़ 24,000। तो ए की सैलरी यहाँ पे बनेगी 24,000 रुपीज़ की। बच्चों समझ में आ रही होगी आपको बात कि सैलरी यहाँ पर पूरे साल की दिखानी है, आपको मंथ की सैलरी नहीं दिखानी है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं बी की सैलरी की तरफ। तो बी की सैलरी यहाँ पे दे रखी है 20,000 पर एनम। ये ऑलरेडी पर एनम की सैलरी निकली हुई दे रखी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन एनुअल सैलरी। तो 20,000 रुपीज़ की सैलरी बनती है बी की। तो 24,000 और 20,000, अब इसको आउटर कॉलम में हम लोग दिखाएंगे 44,000, एंड 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90,000। ओके, अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग फटाफट से। Interest on drawings of A and B are rupees 20,000. Interest on drawings of A and B are rupees 20,000 and rupees 30,000 respectively. तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है वो 20 और 30,000 दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक रूल दिया जाएगा, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते टाइम पे आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। तो वो सावधानियां क्या होंगी वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेंगी। हाल फिलहाल के लिए अभी जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल कर दे दी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिखाई पड़ रही है 20,000 एंड 30,000। तो इसका टोटल बनता है 50,000 रुपीज़। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या आइटम हमें पुट करना है। कमीशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर आप एक छोटा सा करेक्शन कीजिए। करेक्शन आप ये कीजिए कि यहाँ पर जो सैलरी दे रखी है बी की दैट इज रुपीज़ 30,000 पर एनम। तो इसको कट करके आप कर लीजिए 30,000 पर एनम। ए की सैलरी 24,000 और बी की 30,000। ओके, इसके बाद कमीशन की अगर हम बात करें तो ए का कमीशन है 10,000 और बी का कमीशन है 20,000 पर एनम। तो हम लोग कमीशन को पुट कर देते हैं 10,000 एंड 20,000। तो पहले आपको दिखाना है इनर कॉलम में, देन आफ्टरवर्ड्स आपको दिखाना है आउटर कॉलम में। अब हम लोग इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद में हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ कि पार्टनर्स को लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट साइड में निकल के आ सकता है या बैलेंस इसका क्रेडिट साइड में निकल के आ सकता है। तो इसका भी रूल समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया दे रहे हैं। देखिए अगर बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में
इस साइड में, तो ये इंडिकेट करेगा लॉस को, और बैलेंस अगर निकल के आता है डेबिट साइड में तो इंडिकेट करेगा प्रॉफिट को। कैसे? देखिए आप एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर ये वाली साइड ज़्यादा है डेबिट वाली साइड से, यानी क्रेडिट वाली साइड अगर ज़्यादा है डेबिट वाली साइड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस आपका डेबिट साइड में ही आएगा, और ये डिफरेंस इंडिकेट करेगा प्रॉफिट्स को। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को और क्रेडिट इंडिकेट करता है प्रॉफिट्स को। यानी कि अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम्स, यानी कि ये आपके एक्सपेंसेस हैं और ये आपकी इनकम्स हैं, और एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम्स, तो डिफरेंस इस साइड में आएगा क्रेडिट साइड में, और ये लॉस को इंडिकेट करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर क्रेडिट साइड का डिफरेंस टोटल और इसका टोटल हम कंपेयर करें और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ये इंडिकेट करेगा प्रॉफिट्स को, और डिफरेंस हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड में। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है। तो इसके लिए आपको पहले टोटल करने पड़ेंगे, आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के टोटल अलग अलग पहले करने पड़ेंगे। तो हम लोग पहले टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का और देखते हैं क्रेडिट का टोटल कितना बनता है। तो देखिए क्रेडिट साइड में दो आइटम दे रखे हैं, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 4 लाख प्लस 50,000, इसका टोटल बनता है 4,50,000 का। अब देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना है। तो डेबिट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे तीन आइटम। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी और तीसरा कमीशन। अब इन तीनों का हम लोग टोटल करते हैं फटाफट से। तो 90,000 प्लस 30,000, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 44,000 इज इक्वल टू 1,66,000। तो डेबिट साइड का टोटल बनता है 1,66,000। अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। डेबिट का टोटल आ रहा है 1,66,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4,50,000। अब आपको समझ सकते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस। क्रेडिट साइड इंडिकेट कर रहा है इनकम्स को और डेबिट साइड इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंसेस को, यानी कि इनकम्स एक्सपेंसेस के ऊपर भारी पड़ गई। इनकम्स का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस। तो अब ये तो तय हो गया कि डिफरेंस आपका डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है, और जिस साइड का टोटल कम होगा हम लोग डिफरेंस डाल के उसको बराबर करेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे इनकम्स का टोटल ज़्यादा है। अब जब डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा तो डेबिट साइड का डिफरेंस इंडिकेट करेगा प्रॉफिट को। अब यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब यहाँ पे पार्टनर्स हैं दो हमारे पास, ए और बी। तो फटाफट से हम लोग चेक करते हैं कि डेबिट साइड में डिफरेंस का अमाउंट कितना आया है। तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड में डिफरेंस निकालने के लिए आपको 4,50,000 रुपीज़ में से 1,66,000 रुपीज़ को लेस कर देना है। तो 4,50,000 माइनस 1,66,000, तो आपका बनता है 2,84,000। यानी डेबिट साइड का डिफरेंस हमारा निकल के आता है 2,84,000, और 2,84,000 इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट को। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और पार्टनर्स का रेशियो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 3:2। यानी कि इस 2,84,000 रुपीज़ को आपको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो ए का शेयर कितना बनता है हमारा, ए का शेयर बनता है 2,84,000 इंटू 3/5, और बी का शेयर बनता है 2,84,000 इंटू 2/5। तो 2,84,000 इंटू 3/5, तो आंसर आता है 1,70,400, और 2,84,000 इंटू 2/5, तो आंसर आता है 1,13,600। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2,84,000 रुपीज़ का ए और बी में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो 1,70,400 मिल जाएगा ए को, और 1,13,600 मिल जाएगा बी को।
अब हमारे जो ये वाले कॉलम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन वाले कॉलम्स में कौन सा अमाउंट आएगा? तो इन वाले कॉलम्स में अमाउंट वो आपको पुट करना पड़ेगा जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा था। अब आप कंपेयर कर लीजिए किस साइड का अमाउंट ज़्यादा था। इनकम साइड का अमाउंट ज़्यादा था। अब यही अमाउंट इन दोनों साइड में पुट करना पड़ेगा। डेबिट साइड का अमाउंट नहीं था 4,50,000, डेबिट साइड का अमाउंट सिर्फ 1,66,000 रुपीज़ था, लेकिन हमने 2,84,000 रुपीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पर भी अब टोटल बन जाएगा हमारा 4,50,000, क्योंकि भले ही इसका टोटल 1,66,000 था पहले, लेकिन 2,84,000 का डिफरेंस जैसे ही हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख लीजिए इस साइड का टोटल भी, इन चारों आइटम्स को अगर आप जोड़ो तो इस साइड का टोटल भी 4,50,000 रुपीज़ बन जाएगा। इसीलिए जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड के टोटल को आपको दोनों साइड में पुट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी इस वीडियो में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और कमिंग वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडवांस टॉपिक्स। तो अगर आपको ये चैनल तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। और अगर आपका कोई दोस्त या कोई मिलने जुलने वाला जिसको कोचिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, या जिसको कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है अच्छी तरीके से, तो उसको हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।